जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार का शिकंजा कसता जा रहा है। ममता बनर्जी शोर भले ही मचा रही है, मीडिया में बयान खूब दे रही है, लेकिन उनकी पार्टी की हालत कमजोर होती जा रही है। और अभी हाल में दो ऐसी चीजें हुई हैं जिससे ये साफ पता चल रहा है कि अब ममता बनर्जी का बंगाल से कंट्रोल चला गया है। ममता बनर्जी के हाथ में चीजें अब नहीं रही हैं। ये दो चीजें हुई हैं, एक चुनाव आयोग की तरफ से, एक केंद्र सरकार की तरफ से। चुनाव आयोग ने जहां ममता बनर्जी के अधिकारियों पर नियंत्रण के लिए अपने अधिकारी नियुक्त किए हैं और ममता बनर्जी जो तबादले का खेल चल रही है उसके ऊपर अंकुश लगा है, वहीं साथ में केंद्र सरकार के दबाव में ममता बनर्जी को आखिरकार वक्फ संशोधन बिल लागू करना पड़ा है। इन दोनों पर हम आज बात करेंगे कि चुनाव आयोग का वो 13 अधिकारी कौन से चुनाव आयोग लेकर आया है जिससे ममता बनर्जी परेशान है, और वक्फ संशोधन बिल जब ममता बनर्जी ने लागू कर दिया है तो उससे अब क्या होने वाला है। ममता बनर्जी ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर बहुत जबरदस्त विरोध किया था। मैं बंगाल में लागू नहीं होने दूंगी, उन्होंने कार्यक्रम में कहा था कि ये बंगाल में 30% मुसलमान हैं और उनका संरक्षण देना मेरी जिम्मेदारी है। बहुत विरोध किया कि नहीं आएगा, चाहे संसद ने पास कर दिया लेकिन बंगाल में नहीं आएगा। लेकिन अब ममता बनर्जी को खुद आदेश देकर वक्फ संशोधन बिल पश्चिम बंगाल में लागू करना पड़ा। वक्फ संशोधन बिल 2025 जिससे वक्फ बोर्ड की जमीन हड़पने की साजिश चल रही थी, पूरा जमीन घोटाला ही चल रहा था, लेकिन अब वो नहीं चल पाएगा। ममता बनर्जी ने खुद आदेश दिया है कि इसको लागू किया जाए। पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक विकास विभाग के सचिव हैं पीबी सलीम, उन्होंने जिलाधिकारियों को, डीएम को पत्र लिखकर ये बोला है कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए और जल्द से जल्द जो वक्फ बोर्ड की पश्चिम बंगाल में संपत्तियां हैं उन्हें सेंट्रल पोर्टल पर डाला जाए। और ऐसी कुल 82,000 संपत्तियां हैं, छोटी मोटी नहीं है संख्या। 82,000 संपत्तियां हैं पूरे पश्चिम बंगाल, अकेले पश्चिम बंगाल के अंदर 82,000 संपत्तियां हैं वक्फ बोर्ड के पास। और अब इनके कागज आपको सेंट्रल पोर्टल उम्मीद ऐप है उसमें डालनी पड़ेगी, केंद्र सरकार को जानकारी देनी पड़ेगी। वो कौन सी जमीन है, क्या उसका वर्ग क्षेत्र है, उसके दस्तावेज की वक्फ बोर्ड को किसने दी, कब दी, पुख्ता कागज देने पड़ेंगे। नहीं दोगे तो जमीन गई। अब इसमें कई जमीन ऐसी हैं जो कि विवादित हैं और उसके लिए कहा गया कि अभी इसके दस्तावेज डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि है ही नहीं दस्तावेज। तो फिर जब विवादित ही है दस्तावेज तो क्या करेंगे डाल के। तो उन जमीनों पर खतरा मंडरा रहा है कि वो जमीन वक्फ बोर्ड के हाथ से निकल सकती है क्योंकि इनके पास कागज नहीं है, तो आपकी कैसे हुई। यहाँ तक कि ये जो 82,000 संपत्तियां हैं इनको लेकर भी अभी तो ये कहने को इनकी है, क्योंकि इनका तो तरीका ये रहा है कि कहीं भी हाथ रख दो वो जमीन इनकी हो जाती, कह दो ये वक्फ बोर्ड की है। 400-500 साल पहले ये जमीन किसी मुस्लिम आक्रांता की थी जो भारत पर आए, कब्जा किया, तो ये जमीन अब वक्फ की हो गई। बाबरनामा में लिखा है, आईने अकबरी में लिखा है, तो ये जमीन हो गई जी वक्फ की, मुसलमानों की हो गई। इसको लेकर इतना विवाद है क्योंकि कागज नहीं है इनके पास। बाबरनामा की बात करेंगे, उससे पीछे के इतिहास में नहीं जाएंगे कि पूरी जमीन भारत में सनातन की है। उनसे पहले तो यही था और आज भी है, तो इनका इतिहास ही वहां से शुरू होता है जहां से आक्रांता आए हैं भारत में। तो ये ऐसे ही धीरे धीरे जमीनों पर कब्जा करते जा रहे थे, यहाँ तक कि पूरा का पूरा गांव, मंदिर, 1200 साल पुराना मंदिर तमिलनाडु में इन्होंने वक्फ का कर लिया। लेकिन जब वक्फ संशोधन बिल आया जिसमें कहा गया कि कागज दिखाने पड़ेंगे, तो हालत खराब हो गई। फिर का कागज नहीं दिखाएंगे, ये लोग कागज दिखाना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि सब कुछ फर्जीवाड़ा है। तो जब इसका विरोध हुआ तो ममता बनर्जी भी पुरजोर विरोध में उतरी, मामला कोर्ट में गया। पहले तो पार्लियामेंट में इन्होंने, संसद में खूब हंगामा किया, फिर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी जिसमें कल्याण बनर्जी रोज कुछ ना कुछ झगड़ा करते थे जब बैठक होती थी। यहाँ तक कि जो अध्यक्ष थे इस कमेटी के, जगदम्बिका पाल, उनके ऊपर बोतल फेंक दी थी। ये लोग चाहते थे कि डिले हो जाए और समय मांग रहे थे कि डिले होता जाए, जेपीसी से जब संसद में जाएगा तब तो पास होगा, फिर वहां से फिर राज्यों तक बात आएगी, फिर तो हम बीच में सुप्रीम कोर्ट से अटकवा लेंगे, तब तक पश्चिम बंगाल का चुनाव निकल जाएगा। ये यही चाहती थी। लेकिन जेपीसी से सही समय पर रिपोर्ट गई, संसद में पास हुआ, फिर ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में भी इनको कुछ हाथ नहीं लगा। कुछ पूर्व सीजेआई ने कुछ कोशिश की थी, सीजेआई संजीव खन्ना ने, लेकिन उन्हें केंद्र सरकार ने एफिडेविट देकर बता दिया
कि आप इसके प्रावधानों पर फैसला नहीं दे सकते, आप इसकी संवैधानिकता पर फैसला दे सकते हैं कि संवैधानिक तरीके से पास हुआ है या नहीं। और साथ ही आपको विधायिका की शक्तियां और न्यायपालिका की शक्तियों के भी संतुलन भी देखना होगा। तो इसके बाद जो पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना थे वो पीछे हट गए, उन्होंने ये केस जो है बी आर गवई को दे दिया। बी आर गवई जो वो भी अब पूर्व सीजेआई हो गए हैं, उन्होंने इस पर अंतरिम आदेश, सुनवाई हुई, 2-3 महीने तक अटका रहा। फिर अंतरिम आदेश में कुछ एक चीजों पर उन्होंने केंद्र के साथ सहमति से थोड़े वक्त के लिए रोक लगाई है, हालांकि बाद में वो भी हट ही जाएगी, लेकिन मामला चल रहा है। और इस बीच में जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने एक आदेश दे दिया कि 5 दिसंबर तक 6 महीने के अंदर ये सारी राज्य बोर्डों की, वक्फ बोर्डों की जो संपत्तियां हैं उसे सेंट्रल पोर्टल पर डालो, केंद्र सरकार को जानकारी दो। अब 5 दिसंबर को आखिरी तारीख, ममता बनर्जी ने अभी तक ये काम शुरू नहीं कराया था, तो फिर केंद्र की तरफ से खींचा गया कान और बोला गया कि जल्दी पूरे कराओ, नहीं कराओगे तो फिर यहाँ पर अराजकता का माहौल होगा, मामला कोर्ट में जाएगा, फिर केंद्र और राष्ट्रपति को या राज्यपाल को मामला हाथ में लेना पड़ेगा। ममता बनर्जी नहीं चाहती कि चुनाव के पहले जो चीजें उनके हाथ में है, पूरी राज्य सरकार मशीनरी, तो वो उनके हाथ से निकल जाए। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई लागू करो, 2 संपत्तियों का ब्यौरा दो। अब ये मौलाना मौलवी देखते रह गए हैं जो वक्फ बोर्ड का विरोध कर रहे थे, मुर्शिदाबाद में हिंसा की, हिंदू मारे गए, वहां पर हिंदुओं के घर खाली कराए गए, सेंट्रल फोर्सेस वहां पर लगानी पड़ी, ये सब आपके विरोध के चलते तो हुआ था। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमा हिंद, इनके तरह तरह के संगठन सब इसके खिलाफ खड़े हो गए थे, लेकिन अब इनके साथ खड़ी रहने वाली ममता बनर्जी ही हाथ पैर छोड़ चुकी है, हथियार डाल चुकी है और इसे लागू कर रहे हैं और अब जमीनें बच नहीं पाएंगी। कितनी है ये 82,000 में से, कि इनके भी सबके कागज है या नहीं, अब तो ये देखना होगा। और पोर्टल पर बहुत ही सुरक्षा के साथ ये काम हो रहा है, ओटीपी जनरेट होगा जो इसमें लॉगिन करेगा मुतवल्ली का, अगर कुछ गड़बड़ होती है तो पता चलेगा कि किसने अपलोड किया था। ये सारी चीजें की जा रही है और ममता बनर्जी ने, जो इनके सचिव ने आदेश दिया है कि ताबड़तोड़ ट्रेनिंग हो, मदरसे के जो शिक्षक हैं, वॉलेंटियर हैं, सबको लगाया जाए, 5 दिसंबर तक डेडलाइन है, पूरी करें। तो इनका जो प्लानिंग थी इनकी कि इसको फेल कराना है पश्चिम बंगाल में, जब तक चुनाव ना हो जाए तब तक लागू नहीं करना है, तो वो प्लानिंग सफल नहीं हो पाई है और अब जमीनें छोड़नी पड़ेंगी। और ममता बनर्जी की छवि पर ही असर पड़ रहा है कि अब वहां के मुसलमानों को कहीं ना कहीं लगने लगा है कि ममता बनर्जी सुरक्षित नहीं कर सकती, घुसपैठिए इसलिए भाग रहे हैं, ममता बनर्जी का कंट्रोल गया। ममता बनर्जी ने इसी सब के लिए अभी 40 तबादले किए थे, एसपी, डीआईजी, आईजी रैंक के, सीमावर्ती इलाकों में तबादले किए कि आखिर मेरी ही पुलिस है, मैं ही तबादला करूंगी, मुझे ही जवाबदेही देनी है, ये दिखाने की कोशिश की उन्होंने। लेकिन इनके सरकारी अधिकारियों के ऊपर यहाँ पर अब चुनाव आयोग ने भी कुछ अधिकारी बिठा दिए हैं, जैसे कि जिला चुनाव अधिकारी, मतदाता पंजीकरण अधिकारी, डीईओ और ईआरओ, ये भी राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, इनके ऊपर भी जिम्मेदारी है। लेकिन ममता बनर्जी बार बार याद दिलाती हैं कि आना तो यही, अभी तो डेप्यूटेशन पर हो। तो ऐसे में 13 आईएएस अधिकारी चुनाव आयोग ने नियुक्त किए हैं, जिनमें एक है सुब्रत गुप्ता, जो कि पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, रहे हैं पश्चिम बंगाल कैडर के ही, उन्हें बनाया गया है स्पेशल रोल ऑब्जर्वर। 12 आईएएस अधिकारी रखे गए हैं जिन्हें बनाया गया है इलेक्टोरल रोल ऑब्जर्वर, और ये जो अधिकारी हैं ये केंद्र की तरफ से हैं, चुनाव आयोग ने नियुक्त किए हैं, तो इनका राज्य सरकार से लेना देना नहीं है। अब ये अधिकारी निगरानी रखेंगे कि डीईओ और ईआरओ अपना काम ठीक से करे, चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार काम हो, और चुनाव की जो मतदाता एसआईआर जो अभी फॉर्म जमा होंगे उसके बाद जो सूची तैयार होगी वो सूची सही होनी चाहिए, उसमें ना तो गलत व्यक्ति का नाम जुड़े ना सही व्यक्ति का नाम कटे। इनका नजर रखने का काम इसी का है कि सूची ठीक से तैयार हो, क्योंकि बीएलओ ने फॉर्म जमा कर लिए, कागज जमा कर लिए, आगे अब काम आ जाता है जिला निर्वाचन अधिकारी का काम आता है, इसके अलावा मतदाता पंजीकरण अधिकारी का काम आता है। तो इसमें गड़बड़ियां यहाँ नहीं हो, इसकी जिम्मेदारी अब इन आईएएस अधिकारियों को दी गई है। जरूरत पड़ी तो और संख्या बढ़ाई जाएगी, क्योंकि जो इससे नीचे का जो स्टाफ है वो सब राज्य का स्टाफ है, तो इसलिए चुनाव आयोग विशेष तौर पर निगरानी बनाए रखना चाहता है। तो ममता बनर्जी के ये अधिकारी, राज्य के अधिकारी, केंद्र के अधिकारी, अब ये सारा खेल जो है इनका धराशायी हो रहा है कि मेरे अधिकारी है, मेरी सुनेंगे, तो क्यों, आपकी भले ही सुने, लेकिन आप केंद्र की तरफ से भी लोग यहाँ पर बिठाए गए हैं। तो ममता बनर्जी
यहाँ पर अब फंसी है, दलदल की स्थिति है, जितना हाथ पैर मार रही है उतना अंदर डूब रही है और इससे निकलने का रास्ता नहीं है सिवाय शोर मचाने के। एसआईआर को भी ये मुद्दा बनाना चाहती है तो उसके साथ घुसपैठिए का मुद्दा खड़ा हो जाता है, जो बांग्लादेश के भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और बांग्लादेश जाना चाहते हैं, साफ कह रहे हैं बांग्लादेशी हैं, 10-10 15 साल से यहाँ रह रहे हैं। तो ये सारी चीजें अब बंगाल को लेकर खुलकर आ रही हैं और ममता बनर्जी के पास जवाब नहीं है, इसलिए सिर्फ चिल्ला चिल्ला कर अपनी गलतियों को, अपने तुष्टीकरण को, अपनी घुसपैठियों की राजनीति को छुपाना चाहती है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।